जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि गूगल एड्स काम कैसे करता है, और उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करने का तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने पीपीसी कैंपेन या किसी भी कैंपेन के लिए आप एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ डेटा फिक्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेली बजट और पर क्लिक का बजट जो है डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये करेंगे कैसे, किस तरीके से? क्योंकि इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका करने का वही है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता होना चाहिए। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता है तो आप उसकी डेटा को देखते हुए आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना लगाना है एक पर्टिकुलर क्लिक के लिए, या पर डे के कैंपेन के लिए, या मंथली कैंपेन के लिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने पहले कॉम्पिटिटर की लिस्ट बना ले और एक टूल का यूज कर ले, और उस टूल का नाम है स्पाइफू। स्पाइफू बेसिकली एक टाइप की आपकी ये फ्री वेबसाइट है। जिस तरह के टूल्स इसके अंदर बिल्ट है, जिसके द्वारा आप पर डे अपने कॉम्पिटिटर का क्या एक्सपेंस हो रहा है, या फिर मंथली उस कीवर्ड पे किस पे रन कर रहा है, वो कितना एक्सपेंस उन्होंने ऑर्गेनिकली बेसिकली उनकी किस कीवर्ड पे कितना जो है उनको क्लिक आ रहा है, पेड कैंपेन के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं, इन सभी चीज की जानकारी जो है स्पाइफू टूल्स के थ्रू आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो नीश है वो बेसिकली अपैरल से है, यानी कपड़ों से रिलेटेड है। तो आप बेसिकली इंडिया में आप मिंत्रा को चेक कर सकते हैं। मिंत्रा बेसिकली बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मैं मिंत्रा का डेटा देखूं, पूरा ओवरव्यू देखूं, सिंपली एक मैं आपको एसईओ ओवरव्यू की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं एसईओ ओवरव्यू की तरफ से अगर मैं इसे देखूं तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा कि किन कीवर्ड पे बेसिकली मिंत्रा का जो है ट्रैफिक आ रहा है, रन कर रहा है। तो उन कीवर्ड को बेसिकली मैं अपने लिए भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और उसके आसपास कीवर्ड के अकॉर्डिंग मैं अपना पर कीवर्ड बिड भी चॉइस कर सकता हूं। बेसिकली एज अ स्टार्टअप आपके लिए थोड़ा टफ होगा ये चेक करना। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इनिशियल डेज में आप इन कीवर्ड्स को जो है रन कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इस कीवर्ड पे आपका ब्रांड में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग इंटरनेट पे बेसिकली इन्हीं कीवर्ड को सर्च करते हैं, और जिनके बाद इनको ये रिसर्च मिलता है। जैसे कि आप अब मेरे सामने देख सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च पे अगर कोई मैन शर्ट करता है तो मैन शर्ट के लिए उन्होंने एक रैंक कर रखा है जिसकी 14 रैंक है। मैन सैंडल्स मैन सैंडल्स के लिए भी है, फैशन ज्वेलरी हो गया, शू मैन हो गया। तो इसके बेसिस पे बेसिकली उनके कीवर्ड, इन कीवर्ड पे मिंत्रा को गेन मिलता है। और मिंत्रा को लॉस किन कीवर्ड पे मिलता है, इन वाले कीवर्ड्स पे अगर कोई सर्च करता है तो मिंत्रा को लॉस मिल रहा है। इन कीवर्ड को आप नेग्लेक्ट करते हुए इन पॉजिटिव कीवर्ड को अपने कैंपेन में बेसिकली अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आपका अपैरल से रिलेटेड ब्रांड है तो। जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स, इसके फर्स्ट पेज में कितना कीवर्ड लग रहा है, इंडिया के लिए कितना, देखो बहुत सारी डिटेल मिलेगी। तो आप इन्हीं डिटेल्स को थोड़ा एनालिस कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप अपना मार्केट प्लान बना सकते हो। इनको बैकलिंक कहाँ से मिल रहा है, आपको यहाँ तक की डिटेल मिल जाती है, और ये बहुत ही इनफ डिटेल है आपके एक कैंपेन की मार्केटिंग बजट को डिसाइड करने के लिए। अब चलते हैं प्राइस की ओर। अगर मैं आपको प्राइस की ओर दिखाऊं तो मैं इसको टोटल ओवरव्यू पे यहाँ पे अगर लेके जाऊं तो मुझे मिंत्रा वेबसाइट का बेसिकली पूरा डिटेल मिल जाएगा कि वो पर्टिकुलरली एक कीवर्ड पे जिन पे वो रैंक कर रहे हैं उसके लिए वो कितना पैसा पे कर रहे हैं, मंथली उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड पे कितना उनको जो है बेसिकली ट्रैफिक आ रहा है, और पेड कैंपेन के लिए लोग कितना मंथली यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट मंथली जो उनके एसईओ क्लिक हैं वो अप्रॉक्स 5.45 मिलियन आ रहे हैं, जिसके लिए मंथली एसईओ क्लिक की जो वैल्यू है 4.31 मिलियन डॉलर है, जो बेसिकली वो पे नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये पूरा ऑर्गेनिक है इनका। 3935 कीवर्ड्स उनके टॉप कीवर्ड जिन पे वो रन कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड उनका जो रिसर्च आ रहा है बेसिकली वो 39,255 आ रहा है। काफी पुरानी कंपनी की डिटेल भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। और पेड के लिए देखें, हम सिर्फ 211 कीवर्ड के लिए पे कर रहे हैं, जिनके लिए मंथली इनका पीपीसी क्लिक जो है वो 1.56 के है मंथली इनका एस्टिमेटेड पीपीसी क्लिक। आप खुद ही देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक पे सभी ध्यान दे रहे हैं। ऑर्गेनिक 99% इनका है, 1% सिर्फ ये लोग पेड यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको इनिशियल डेज से कह रहा था, आप ऑर्गेनिक जितना अच्छा करेंगे अपना पैसा भी सेव करेंगे। बट इनिशियल डेज में आपको अगर स्टार्टअप के लिए जल्द ही आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है, रिपोर्ट देखनी है, एक मार्केट एनालिसिस देखनी है, तो आप पेड कैंपेन के लिए जरूर जा सकते हो। एस्टिमेट मंथली बजट भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 1.18 के डॉलर जो है बेसिकली ये लोग यूज कर रहे हैं। आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको इतना बजट नहीं लगाना है। इनिशियल डेज में अगर आप स्टार्ट करते हो तो इसके आप 1/4
से भी 1/4 में आप स्टार्ट करिए, एज पर अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग आप बजट लगाएं। और आपके जो कीवर्ड हैं वो बेसिकली आप उन कीवर्ड पे पैसा ना लगाएं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। जैसे कि इन कीवर्ड पे टॉप आ रहा है इनका, तो आप इन कीवर्ड के अंदर जब आप इनका ऑर्गेनिक सर्च देखोगे, ऑर्गेनिक कीवर्ड देखोगे, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में बेसिकली आपको बेनिफिट ये मिलता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब कीवर्ड काफी बड़े होंगे। तो बड़े कीवर्ड में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको बेसिकली ट्रैफिक जो है कम मिलता है, लेकिन उन कीवर्ड पे बेसिकली एक मंथली जो है रीच आ रही है, मंथली ट्रैफिक आ रहा है, जिसके थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ सेल आपकी इस इनिशियल डेज में हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप जितना अच्छा पे करते हैं आपको उतना अच्छा जो है मार्केट से रिस्पांस मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो मिंत्रा में वुमेन टॉप अगर कोई भी सर्च करता है, सबसे ज्यादा उनका रैंक टॉप पे जाने का तरीका है मैन शर्ट हो गया, एक्सरीज हो गया, और ये सभी प्रोडक्ट जो है मिंत्रा सेल करता है। अगर मैं वही बात करूं आपकी, अगर कोई आप फूड है, आप फास्ट फूड सेल करते हो, तो इंडिया में या फिर आपके नियर बाय अगर कॉम्पिटिटर है कोई, या फिर बड़े ब्रांड को आप लेना चाहते हो फूड के लिए, तो जैसे कि हमें पता है कि पिज्जा के लिए हमारे पास डोमिनोज है। तो अगर हम domino's.com को सर्च करें तो हमें domino's.com की बेसिकली पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। और अगर हमें अपने कैंपेन में फूड के अकॉर्डिंग अगर हमें हमें मार्केटिंग करनी है किसी फूड के लिए, हमारा जो प्रोडक्ट है हम जो सेल कर रहे हैं वो रिलेटेड टू डोमिनोज है, हम उसको कंपटीशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके नियर बाय उनके कीवर्ड से आइडिया ले सकते हैं, अपना एक कैंपेन बजट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पैसा खर्च करते हैं, आप देख सकते हो। तो मार्केटिंग पे पैसा का खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल पे आपको करना चाहिए जो आपके इनिशियल पॉकेट पे हो। तो बेसिकली इनसे आपको क्या आइडिया मिलेगा, और ये भी अच्छी बात है कि आपको इनमें इनके कॉम्पिटिटर के शेयर कीवर्ड भी मिल जाते हैं, कौन कॉम्पिटिटर है इनका, उनकी डिटेल भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो नियर मी पिज्जा पे सबसे ज्यादा इनका जो है ट्रैफिक आता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पिज्जा खाना है तो मैं नियर बाई सर्च करूंगा, डिलीवरी नियर मी पिज्जा, तो ये कीवर्ड के बेसिकली आपको आइडिया मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको काफी डिटेल में चीजें मिल जाती है, जैसे कीवर्ड रिसर्च अगर आपको देखना है, कीवर्ड रिसर्च पे आपको कीवर्ड ओवरव्यू देखना है कि सिर्फ कीवर्ड के डिटेल में जानना चाहता हूँ कि किन कीवर्ड पे सिर्फ जो है डोमिनोज जो है अपना बेसिकली रैंक कर रहा है, क्योंकि कीवर्ड इज ऑल अबाउट, कीवर्ड पे आपको बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। और आप देख सकते हैं इस टाइप के कीवर्ड्स हैं, सिमिलर कीवर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं, फिर देन उसके बाद ऑल्सो रैंक फॉर, इन सभी कीवर्ड के लिए भी वो रैंक कर रहा है, डिलीवरी नियर बाय, इन सभी कीवर्ड के लिए भी रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप बेसिकली अपना मंथली जो है बजट एक तरह का अपना डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं एनालाइज योर पीपीसी कैंपेन, पीपीसी यानी पेपर क्लिक कैंपेन में एक आपको तरीका बता रहा हूँ, बेसिकली पेपर क्लिक नॉर्मली हुआ कि मैं इन पे क्लिक करूंगा तो मेरा पैसा कटेगा, और इस कीवर्ड पे बेसिकली उन्होंने अपना जो है रैंक कर रखा है पेज को। आप देख सकते हैं कि लोग चार्जेस करते हैं। अब इमेजिन करिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको बिजनेस करना है इनिशियल डेज में, और आपने अपने कैंपेन एक रन किया, उसके बाद आप किसी को हायर करते हैं कि आपकी पीपीसी की ऑडिट देखे, तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ ना। आप अपने बिजनेस के लिए तो उतना पैसा कर ही नहीं पाए, जितना आप कमा नहीं पाए उससे ज्यादा आपको वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि इनिशियल डेज में आप थोड़ा अपने हिसाब से देखें, जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आप किसी को हायर कर सकते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपको कितना पैसा देना है, कितना पैसा लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सिमिलर बजट बनाने का अपने एंड से मौका मिल जाएगा। होप यू आपको ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। आप इन्हीं सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपनी कैंपेन के लिए बजट डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको आगे नियर बाय इसके बारे में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने स्टार्टअप दोस्तों के साथ जो अपने बिजनेस चालू करना चाहते हैं। मैं इस चैनल पे आपकी स्टार्टअप बिजनेस के लिए जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग के टूल्स और तरीके हैं उन सबको रिप्रेजेंट करूंगा एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 3 years। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है सब कुछ आपको इस पे मिलेगा। और अगर आप मेरे द्वारा कोई अपने बिजनेस में कोई हेल्प चाहते हो तो उसके लिए मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो डेफिनेटली मैं वहां से भी आपके लिए रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।